झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कई नए चेहरे विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में हैं। इसमें 12 महिलाएं भी हैं और आपको बताएं कि पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर लोकसभा में जो 6 विधानसभा है, इसमें जमशेदपुर के पोटका विधानसभा और जमशेदपुर पूर्वी दोनों ही विधानसभा में पहली बार नई प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है। एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल है, उनकी बहू पूर्णिमा दास। वहीं दूसरी तरफ पोटका में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा पोटका विधानसभा में हमारे साथ मौजूद है। मीरा मुंडा जी, आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। चूंकि अब तक आप अर्जुन मुंडा जी के साथ चुनावी माहौल में आप देखिए, राजनीतिक माहौल को देखते चली आ रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि आप चुनाव लड़ रही हैं आप, तो कैसा आप अनुभव कर रही हैं अभी आप? अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता पार्टी की पहले से रही हूँ और कई चुनाव में मैं घूमी हूँ, काम की हूँ। पोटका विधानसभा में भी काम की हूँ पहले भी, चाहे मेनका दीदी थी, चाहे मुंडा जी लोकसभा लड़ रहे थे, तब भी मैं चुनाव में घूमी हूँ। अच्छा ही लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह सब चीज़ अच्छा है। अक्सर ये था कि आप मुन्ना जी के साथ जमशेदपुर विधानसभा हो, लोकसभा हो या खूंटी का चुनाव हो, खरसभा का चुनाव हो, तो सभी जगहों पर एक समस्याएं जो जन मुद्दा रहता है वो तो दिखता है। यहाँ पोटका में आप घूम रही हैं, चूंकि नया क्षेत्र है, आप शुरुआत की है बॉर्डर से और आप भ्रमण कर रही हैं लगातार। सबसे ज्यादा समस्या क्या दिख रहा है? क्षेत्र में जाने पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। पहले लग रहा था कि पोटका विधानसभा जैसे सुनती थी मैं, बहुत काम हुआ है, लेकिन जाने पर पता चल रहा है कि कई सारी योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है, काम बाकी है। अभी शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, पेयजल की भी उतना अच्छा नहीं है और रोड तो खैर बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ, जनता तकलीफ में है और अभी जो विधायक थे पहले से 5 साल से, उससे भी काफ़ी त्रस्त है लोग। और चूंकि आपका ये विधानसभा क्षेत्र जो है पूरी तरह से एक ग्रामीण परिवेश में है, कुछ जो है अर्ध शहरी में है, पंचायत व्यवस्था भी है यहाँ, जी जी। लेकिन कृषि प्रधान आपका क्षेत्र है ये, तो आपको किसानों से आप मिली होंगी, कृषकों से मिली होंगी, जो उनको जो मिलना चाहिए था उसके लिए कुछ आपने सोचा है? उस पर भी काम करना है। अभी तो शुरू की है जाना, वहाँ पर कई समस्याएं आ रही है। शहरी क्षेत्र में भी पानी की समस्या तो है, उसका भी निवारण होगा, करेंगे काम उस पर भी। एक चूंकि आप महिला है, आप चुनाव में है, तो एक बड़ी आबादी जो है क्षेत्र की, चूंकि अभी जो वर्तमान सरकार जो झारखंड में जो उन्होंने कई योजनाएं ऐसी लाई महिलाओं के लिए, जो कहीं ना कहीं एक ये माना जाता है कि बैंक को टर्न करेगा, तो ऐसे में एक चुनौती है कि आपके लिए? देखिए, चुनौती तो इलेक्शन ही चुनौती है, ऐसे बात नहीं है। समस्याएं बहुत सारी है, वहाँ की जनता त्रस्त है और वो काम चाहती है। वहाँ कई सारी सिंचाई की व्यवस्था से लेके शहरी क्षेत्र में भी कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ की जल समस्याएं हैं, काफ़ी समस्या है। चिकित्सा पर भी पूरे क्षेत्र में घूमी, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल कॉलेज की बात हुई थी, वो भी शिलान्यास होके वैसे ही रह गया है, वो भी बनाया नहीं हुआ है। और एक दो स्कूल बना जो वहाँ अभी, एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल जो अ, जनजातीय कल्याण मंत्री भारत सरकार से बना है मुंडा जी के समय में, वो एक दिख रहा है कि हाँ वहाँ एक स्कूल बना है, दो दो बना है विधानसभा में। अ, अब जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान आपने एक परीक्षा भी दिया था, एक सामान्य सभी परीक्षार्थियों के साथ एक ने एग्जाम भी दिया था, हमने देखा भी था। एक बात आपने कही थी कि शिक्षा ग्रहण करने का कोई उम्र सीमा नहीं होती, सबको करना चाहिए, चाहे किसी पद पे कोई हो या ना हो। तो इस क्षेत्र में शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या, जो बातें अभी सामने आ रही है, तो आपने खासकर युवाओं के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए कुछ ऐसा कुछ आप सोची हैं क्या?
शिक्षा ग्रहण करना तो कोई समय सीमा नहीं होती। मैं भी कई छोड़-छोड़ के मैं भी पढ़ी हूँ और अभी पीएचडी तक पढ़ ली हूँ। उसके साथ-साथ ही इसके मुख्यमंत्री काल में भी मैं पढ़ाई कर ही रही थी, मास्टर की पढ़ाई कर रही थी उस समय। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे रोजगार से जोड़ना या महिलाओं को जागृत करना, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से काम करते आ रही है। और ये काम यदि यहाँ झारखंड में यदि सरकार बनती है, तो शिक्षा में के क्षेत्र में और कई चीज़ों की बढ़ोतरी होगी और ख़ासकर महिलाओं को, बच्चियों को, जो छात्राएँ हैं, शुरू से ही मुन्ना जी भी जब मुख्यमंत्री रहे कि सुदूरवर्ती गाँव में जो बच्चियाँ हैं, प्राइमरी शिक्षा नज़दीक के स्कूल में प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्होंने साइकिल का व्यवस्था कराए थे। तो उस समय से एक तरह से बच्चियों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ा है और अब बढ़ाना है कि कई बच्चों को हम लोग शिक्षा से जोड़ें, हायर शिक्षा की तरफ ले जाएँ, टेक्निकल शिक्षा की तरफ ले जाएँ, क्योंकि अब महिलाएँ ऐसे नहीं है कि कोई छोटी-मोटी काम में ही रह गई। आज हमारी आदिवासी बच्ची एक लोको पायलट है, कई फाइटर प्लेन चला रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ के बच्चे भी पढ़ें और वहाँ की लड़कियाँ भी आगे बढ़ें। अब कई बच्चियाँ बढ़ी है, ऐसा बात नहीं है, कई बच्चियाँ पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्योंकि ट्राइबल एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ें और वहाँ के लड़की चाहे लड़का हो, एक शिक्षित और इस देश में सेवा की भागीदारी बने, यही कहना चाहते हैं। जब आपको टिकट मिला था, आपके नाम की घोषणा हुई थी, चूँकि ये देखा गया कि कई विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का माहौल देखा गया, एक नाराज़गी थी लोगों में, हालाँकि आपने मेनका जी को मनाया, मेनका जी जी, जी। कई लोग लेकिन इस्तीफ़ा दिए, कई लोग अभी भी नाराज़ चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ उनके लिए आप क्या कुछ किया है आपने या आगे क्या प्लानिंग है? कितना देखिए, चुनौती होगा फिर? मेनका दीदी वहाँ से कैंडिडेट रही है और कोई भी हो उस जगह पर एक समय के लिए लगता है कि आप लगातार 5 साल सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाद में थोड़ा नाराज़गी थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। एक परिवार है और एक परिवार के जब सामूहिक रूप से फैसला हो जाता है तो उस पर सभी को अमल करना पड़ता है। दीदी भी ये जानती है। तो ठीक हो गया, सारा चीज़ ठीक है और दीदी अच्छा से अभी साथ में घूम भी रही है, प्रचार-प्रसार में लगी हुई है। परिवार का काम है, आगे बढ़ना है, सब पता है उसको। सबका साथ मिल रहा है। सबका साथ मिल रहा है, पूरी तरह। तो ये थी मीरा मुल्ला जी जिन्होंने जो खुद पीएचडी तक की पढ़ाई की है, इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात कि आज महिलाओं को साक्षर होना बहुत ज़रूरी है और इनका जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ चुनाव लड़ रही है, वहाँ की लड़कियाँ इस ओर कदम बढ़ा भी रही है। अब उनके फ्यूचर के लिए जो हर संभव प्रयास होगा, ये उसको मदद करेगी और उनके सपनों को भी पूरा करेंगी। ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि मत देना आपका अधिकार है, आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। जितेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, जमशेदपुर।